और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शारीर नहीं मानता, वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी क्यों ना चला जाए। और जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह इंसान के अच्छे बुरे कर्म हमेशा उसके पीछे चलते हैं। और जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान रहता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार करके ही कर्म करते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया है, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, वह 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर में चंडाल बनता है। और चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। और इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। और मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। और गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब एक व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप दौलत, मित्र, पत्नी और अपना राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वह वापस नहीं मिलेगी। और यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। और पानी पर तेल एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। और वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो इन परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह शमशान घाट में होता है और जब वह बीमार होता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम में अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये काम करते हैं। परोपकार, आत्म संयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, हो सकता है कि वह वास्तव में हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर होता है। और यदि हम किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। और जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग।